तो कार हो रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्बास SMS न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है।
हनुमंतराव साहब एक ऐसी चीज़ है कि जो तमाम हिंदुस्तान में जनाब वीर हनुमंतराव साहब और हम किस्मत वाले हैं कि हमारे अम्बरपेट में मुकामी एक हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर रहते। हम पूरे तहे दिल से मैं हमारे आर लक्ष्मण यादव साहब, ऑल इंडिया यादव महासभा और पीसीसी जनरल सेक्रेटरी, और हमारे श्रीकांत भाई सेक्रेटरी साहब पीसीसी, हमारे जहांगीर भाई और साबिका कारपोरेटर जगन भाई, हमारे बासित भाई, मेरे दोस्त का भी मैं तहे दिल से इस्तेमाल, और मैं सभी का इस महफिल में शामिल हुए फर्दन का मैं हमारे जमीर भाई का भी बहुत बड़ा जो है बेचारे एक हफ्ते से प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रही, मैं उनका भी और हमारे महमूद सभी का भी मैं फर्दन में इस्तेमाल करता हूँ। इस ईद मिलाप एक महीना हम रोज़ा रहने के बाद ईद मिलाप का प्रोग्राम होता है, जो सभी को हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर जो हिंदुस्तान में शायद ही कोई मुल्क में होता तो ईद मिलाप मनाया जाता। इस मौके पर जनाब वीर हनुमंतराव साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं तहे से फिर से और मैं गुजारिश करता हूँ कि मामा जी जी आज जनाब वीर हनुमंतराव साहब आपसे मुखातिब करेंगे। सिद्दीक शरीफ के बेटे पुराना हमारा साथी था, उसका बेटा कादर शरीफ, और जितने भी यहाँ बैठे हुए पूरे दाना सुर का नाम नहीं ले सकता हूँ, वो देखा 30 हुए तो हम अल्लाह ताला मेरा नाम भूले क्या बोलते, फिर एक पंचायत में काफी हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ईद मिलाप का दस्तूर है, हैदराबाद का एक तहजीब है, हैदराबाद का एक सिस्टम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, ये सेकुलर देश है। जब आजादी के बाद इस हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई को मौलाना बोला, ये दिन इसका दस्तूर कौन बनाना है? पहले ये ब्रिटिश की दस्तूर थे, तो उस वक्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई मौलाना बोले ये दस्तूर लिखने वाला एक है जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है, गरीबी से आया, महात्मा ज्योतिराव फुले के नक्शे कदम चढ़ के बड़े तो आगे बढ़ेंगे। आज मुकाबला करना है तो सरमाएदार समझो, बड़े बड़े पूंजीपति तो पढ़ना है जरूरी है। ये किताब पढ़ेंगे, पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो जब भी उससे मुकाबला करेंगे। वो तो उन्होंने 18वीं सेंचुरी में सोचा महात्मा ज्योतिराव जब तक टीवी नहीं थे, पेपर ढंग थे, महात्मा गांधी भी जब भिजाते थे तो उनका नाम से चलता था। अब तो सबके पास सेलफोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, टीवी आ गया, तो मेरे एक ही मतलब है, ये दस्तूर हैदराबाद का दस्तूर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सेक्युलर देश है, ये मजहब का देश नहीं है। और हम आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के तो कानून को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से अपन यहाँ अपना भारत हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, सभी लोग से मेरी गुजारिश है ये दस्तूर को गायब करना चाहिए।
और रमजान को फेस्टिवल आपका रहता, दशहरा हमारा फेस्टिवल था। हमारे फेस्टिवल में आप आते, आपके ये दस्तूर को कायम करने का काम हमारे आदर शरीफ लिया। क्या प्रोग्राम क्या है, आज का प्रोग्राम क्या है कि ईद मिला, ईद सबका ईद हमारा ईद है बोलने का मतलब है, सबका ईद हमारा ईद है। तो इसी वजह से आज ईद को बुलाए और यही मुबारकबाद दे रहा हूँ। सभी लोग ये दस्तूर को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। जिसका भगवान उसको अल्लाह आपको आपको राम है, तो कोई भी रहने दो, हमारा तुम्हारा मतलब भी बात अलग है, मगर दस्तूरी को क्या है, सब मिलकर रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर दिखे, उसको अमल करना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले का 270 पहली मंत्र में देख रहा हूँ भैया, अब कुछ भी बोलो, पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ। पहली मंत्र नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा भैया। महात्मा ज्योतिराव फुले को हम जमाने से हम याद करते थे। मैं 3 मंत्र मिला नरेंद्र मोदी से, कभी ज्योतिराव फुले की बात नहीं करे, कभी रिजर्वेशन की बात नहीं करे। आज सबसे ज्यादा उन्होंने बात करे, पहले कौन बात करा बोलो? इस हिंदुस्तान में एक ऐसा नौजवान लीडर है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैराथन वॉक करने के बाद 4500 किलोमीटर चलने के बाद एक ही बात, अरे भाई अब तक SC/ST के साथ नाइंसाफी उसमें ओबीसी वालों को बहुत अन्याय हुआ। वी कम टू द पावर, वी कंडक्ट caste wise census, जितना इच्छा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन बाय देयर गिवन रिजल्ट। उस वक्त कुछ नहीं बोले, और ये बात सुनने के बाद तेलंगाना में हम 10 डिस्ट्रिक्ट फिरे, उसके बाद रेवंत रेड्डी सिंह और हमारे सिद्धरामैया खुदा की कामारेड्डी में बोला बराबर 42% बोले। पूरा 50% जो लोग 10% है, उसमें भी हमारे गरीब है बोले तो वो पास हुआ। हमारा क्यों पास नहीं होता भैया? तो रुकावट है। अपन साल में 10% आप भी लेते, हमारा 42% रेवंत रेड्डी करा तो उसको कोर्ट में जाते हुए स्टेट आती, ये काम का तरीका है भाई। तो इसी वजह से मैं सभी मुसलमान भाइयों से, हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, सभी से मेरी गुजारिश है, मिलकर रहेंगे, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ, मगर दोस्ती बराबर हर एक से मिला करो, मिलकर रहेंगे। अच्छा सर, ये है देखो ईद मिलाद का तरीका। अज़ा हो रहा, मैं बोलने का बंद कर दिया। ये तरीका सभी सीखना चाहिए। अज़ा के वक्त हम भी उनको रिस्पेक्ट करना, हमारा फेस्टिवल को वैसी मुसलमान फेस्ट करना, ये जिसका तरीका है वो तरीके से हटना नहीं। जब भी हिंदुस्तान एक रहेगा, हिंदुस्तानी का तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ये जो तरीका हिंदू देश बनाने का काम उनका है। हम तो बोलते हिंदू देश नहीं है, ये सेकुलर देश है। आजादी में सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देश के वास्ते लड़े के ब्रिटिशों को भगा दिए, मगर आज एक नया काम कर रहे, फिर इस देश में तोड़ने का काम कर रहे, मगर राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे। तो इसी वजह से ये ईद मिलाद के वक्त में सभी मुसलमान भाइयों को, ऐसा आने वाले फेस्टिवल में हिंदू भाइयों को, दशहरे को हम आते और दशहरे के वक्त आप आते, दशहरे के बाद हमारे रमजान को मैं हम लोग आपके पास शीर खुरमा पीने के वास्ते। तो इसी वजह से ये बराबर, ये दस्तूर को बराबर रखना, यही मेरा बोलने का है। सभी मिलके ईद मिलाद को ये खुशी के साथ मिलना है, और खुशी के साथ जिसकी जिंदगी उसकी है, जिसका कारोबार उसको है, मगर मिलते सब लोग प्रेम से गले गल मिले, गले गल मिलके गला काटने का काम बंद करो। ये मैं बोलने का बाद प्रेम से मिलो। अरे भाई कुछ है तो दिल की बात बोलो, फिर उसको समझाना, मगर देश को तोड़ने का काम बंद करना बोलकर मेरे बोलने का है। ईद मिलाद के वक्त सभी मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सभी को मेरा शुभकामना है। आज अच्छा काम करा ईद मिलाद, ये हर साल करना चाहिए। हर जगह पहले जमाने में मैं देखता था, मैं यूथ कांग्रेस में था, हर जगह कवाली चलती थी और शेर जरा कम हो गया भाई, आप कुछ भी बोलो,
पहले से देख रहा था बहुत होता था, तुम लोग में भी कमी आ गई, हम भी सुनते थे। पर तुम्हें मुशायरा सुना कहाँ पर, हमारे क्या नाम अनवरुल कॉलेज में हुआ, पहले चलते थे, तुम लोग भी कम हो गए। ऐसे तुम्हारा प्रोग्राम करते रहे तो लोग खुशी से सुनते, कुछ दिमाग में है, घर में बीवी से भी लड़े तो भूल जाते, इसमें एंजॉय करते। तो आपका काम बराबर करना है, यही बात जरूर ईद मिलाद के मौके से सभी भाइयों का दीदी आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। दूसरे प्रोग्राम में जाना है, मैं सोचा करो सबको अच्छा खिला। हम हाँ, आप भी खाके जाना तो कोई शिकायत है तो तेरा दुकान कर दो। अच्छा या अरे चलो हो गया। राइट, थैंक भैया सामने मत चलो प्लीज। मैं हमारे सीआई साहब किरण कुमार रेड्डी साहब का भी मैं करीब 30 साल से नृत्या साहब देखे सो है। मैं तहे दिल से मैं इस्तेमाल करता हूँ नृत्या साहब का और सीआई साहब का भी। भाई भैया बात करेंगे फिर यहाँ पर अरे सारे से एडिशनल डीसीपी साहब से बात करता हूँ। नहीं माइक आप बात करें। रमजान का महीने का ईद मुबारक। हमारा दोस्त सिद्दीक साहब मेरा दोस्त था, इनका फादर। मैं 1994 में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर था जब सिद्दीक साहब मंडी सिद्दीकी साहब बोलते थे, सब लोग पहचान था, लोग पूरे लोग पुराने लोग आए। मंडी सिद्दीक साहब का बेटा है शरीफ जी। तो सबको मैं मुसलमान भाइयों को सबको ईद मिलाद का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ही रह के पढ़ा 9th क्लास यहाँ पे रूम लेके पढ़ता था मैं कोला का गली में। तो ये इधर का एडिशनल डीसीपी बना, बहुत खुशी की बात है। आई कंग्रेचुलेट शरीफ जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू। नवाब साहब को भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। नवाब साहब वेलकम। आपके तरह से मैं नवाब साहब को वेलकम करूंगा। गले भी मिल रहा है, खाली गले मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। How are you, sir? Fine, thank you, boss. हम जा रहे हो गया हमारा। दर्शन रेड्डी साहब की है, एक फंक्शन को जाना है। नवाज का रिसेप्शन है आज। ओ वहाँ पे जा रहा था।
डंडी पे आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट क्लास। पानी पानी पी लिया शेर कुमार पी लिया। चलो इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू शरीफ भाई, चलो मिलेंगे। थैंक यू। नाउ सबसे बहुत अदर भाई भाई बात करते हैं। करता हूँ कि 2 मिनट आप मेरे वालिद के अजीजों और दोस्तों में से सब आबिदी साहब जब कभी गांधी भवन में रहते समय तकरीबन आपसे मुलाकात होती थी। मैं तो छोटा था पर जो है हमारे सब आबिदी साहब से मैं अदब दरखास्त करता हूँ कि आप अपने ख्यालात जाहिर करें। आज इस पुरवकार बेहतरीन खुशगवार तकलीफ के गुजरवा हमारे साबिक सीनियर काजी कायद और जो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर भी थे और अमरपेट के मुमताज़ मुखलिस समाजी अदबी शख्सियत थी जनाब सिद्दीक शरीफ साहब के फर्जंद जनाब कादर शरीफ साहब जो हरकियाती कायद के हैसियत से अमरपेट में अपने कारगर अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं आज इस पुरखलूस इस तकरीब में ईद मिलाद के मौके पर मैं आप तमाम का जनाब कादर शरीफ साहब की नाम से दिल खत्म करता हूँ। बिलखुसूस शहजादाबाद की गंगा जमी तहसीब के नंबरदार इज्जतमाब आलियानाम शाह आलम खान साहब मरहूम के फर्जंद महबूब आलम खान साहब जो हदीनी शख्सियत के फर्जंद जनाब मुजाहिद आलम खान साहब जो हमारे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के डायनेमिक लीडर है, उनका भी मैं दिली कबूल करता हूँ। यहाँ पर इस मौके पर हमारे जनाब कांग्रेस पार्टी के हरकियाती कायद बासित साहब का भी कबूल करता हूँ और यहाँ पर मेरे भतीजे और हदील अजीज कांग्रेस के डायनेमिक लीडर साबिक डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी डॉक्टर एम अंसारी साहब के फर्जंद जनाब सलाह अंसारी साहब का भी मैं दिली कबूल करते हुए मैं इस मौके पर ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सिद्दीक शरीफ साहब जो हमारे न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि उनकी शख्सियत यहाँ से हैदराबाद से दिल्ली तक उनकी पहुँच थी। मैं वो ज़माना भी देखा जनाब सिद्दीक शरीफ साहब का, वी अनंतराव साहब के बहुत करीब और के एम खान साहब साबिक रुकन राज्यसभा के भी बहुत करीब रहे और बहुत काफ़ी पुरजोश अंदाज में कभी भरकत के अंदाज में काम किया करते थे और हमेशा कभी भी जो है पार्टी के लिए काम आधी रात को बोलो वो हमेशा हमारे दरमियान हाजिर होकर सबका साथ देते थे। वो ज़माना सिद्दीक शरीफ साहब को भी देखा हूँ और इसी तरह से आज हमारे कादर शरीफ साहब की मौजूदगी उनकी हरकियाती क़यादत को मैं आज अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में आज कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। इस ईद मिलाद मौके पर मुबारकबाद तमाशों को ईद मिलाद हमेशा
मेल मिलाप एक जैसी भाईचारगी गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार रहते हैं। मैं इस मौके पर अभी हमारे एडिशनल डीसी साहब भी आए थे, यहाँ के मुकामी इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, उनका भी सलाम करता हूँ। और आप तमाम का शुक्रिया सलाम करते हुए मैं जो मौका दिया गया है मैं इस मौके पर मैं अपनी जगह लेने से पहले फिर एक बार सिद्धेश साहब शिद्दत पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ मफ़रत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आदर्श साहब की सेहत सलामती और उनकी मजीद बुलंदी के लिए अल्लाह के दरबार से दुआ को खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जय हिंद, खुदा हाफिज़। मुजाहिदुल खान साहब जो पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक अपने ख्याल जाहिर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं खादर शरीफ का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज अंबरपेट में एक ईद मिलाद का फंक्शन यहाँ पर स्थापित किया। देखिए, ये जो ईद मिलाद का फंक्शन है, इससे पहले तो कई इफ्तार पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी, अंबरपेट में भी कई इफ्तार पार्टी हुई। और ये हमारे एक तहजीब का एक गंगा जमना जो तहजीब कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये हमारी एक तहजीब है। इसमें अफ्तार पार्टी रहो या ईद मिलाद पार्टी रहो, इसमें मुसलमान रहो, हिंदू रहो, कोई भी रहो, ये लोग सब कोई भी रिलीजन के, कोई भी कास्ट के, कोई भी कम्युनिटी के एक जगह आते हैं। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग सब मिलते हैं एक दूसरे से। अल्लाह का फजल करा है कि अंबरपेट में मुझे याद है कि 2023 में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी, जब मेरे भाई रोहिन रेड्डी साहब यहाँ से कंटेस्ट करे थे, तो मुझे वो दिन याद है कि सर्वे हम देखे थे पहले दिन, तो सर्वे के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और अल्लाह का फजल करम है, उसके बाद हम पार्टी का काम करें। अल्लाह का शुक्र करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंबरपेट के अंदर कांग्रेस पार्टी का अल्लाह का फजल करम है कि मुकाम कायम हुआ। अंबरपेट की जितने सीनियर कायद है कांग्रेस के, उन लोगों की जो मेहनत है, जैसा अहमद राव साहब है, और उसके अलावा भी जितने यहाँ पे ऑपरेटर्स थे अंबरपेट के, उन लोगों की जो मेहनत है, वो मेहनत से आज अल्लाह का फजल है कि अंबरपेट के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कांग्रेस की जगह थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि कांग्रेस यहाँ पर आज जिंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 साल में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में, महेश कुमार गौड़ साहब जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनकी क़यादत में आज अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 से ज़्यादा चेयरमैन मुसलमान कांग्रेस के अंदर आज अपॉइंट हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। पहले ये कहता था कि भाई मिनिस्टर नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने 7 लोगों को पार्टी टिकट दिया, कंटेस्ट करने के लिए दिया। चलिए हम कोई उसमें से जीतने से काम, मगर उसके बावजूद भी अजहरुद्दीन साहब को माइनॉरिटीज़ का अखियत उनके मिनिस्टर बनाए। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान के अंदर भी जितने रमज़ान का काम था, चाहे वो इफ्तार की सीएम की पार्टी हो या रमज़ान के अंदर कई ज़िलों के अंदर, शहर के अंदर गरीबों को जो तोहफे देना था, जो काम करना था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करा कि मैं कि वो काम अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और कई मुसलमानों की बॉडीज़ में भी काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह का तवक्कुल है कि ये काम जारी रहेगा अक़लियतों के वास्ते। खुसूसन कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, एक नेचर है सेक्युलरिज्म का, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। ये एक पार्टी है जो डायरेक्ट बीजेपी से हर तरफ से कन्फ्रंट करती है, बीजेपी का मुखालफत करती है। और कांग्रेस में आपको के सामने जाहिर करूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां से कई लोग राज्यसभा में अक़लियतों से कई लोग राज्यसभा के अंदर आज अपॉइंट हुए। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे कई पार्टीज हैं, मगर कई अक़लियतों से राज्यसभा के अंदर कोई नहीं गया। कांग्रेस की तरफ से अक़लियतों की तरफ से नुमाइंदगी होती है तो अगर कांग्रेस की तरफ से ही होती है पार्लियामेंट में।
और अल्लाह का फजल है कि कांग्रेस हर वक्त कोई भी जब चाहे SIR है दो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है दो, चाहे तलाक की बिल है दो, बिल तलाक, तो ये एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त अपने राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपनी अहम बचाने के लिए हर वक्त चाहे वो अक़लियत हो या कोई भी कम्युनिटी हो, उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है, पार्लियामेंट में काम करती है। और मैं आप लोगों से आज और एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। SIR तेलंगाना में होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरे लोग SIR के वास्ते अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, कोई भूल चूक ना करें। कई स्टेट्स में, बिलखुसूस बंगाल में, आसाम में, बिहार में कई लाख लोगों को वोट्स में से निकाल दिया गया है, वोट्स कैंसिल कर दिए गए। तो मैं आज आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये SIR को इजी ना ले, इसको लाइट ना ले, कि इसके ऊपर काम करें। अपने घर में, अपने पड़ोसियों से, अपने कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों को इसकी अवेयरनेस बताएं। ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि वोटर लिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वोट है। अगर डेमोक्रेसी की बुनियाद है तो वो वोट है, और अगर वोट में से अगर आपको निकाल दिया गया तो हमारी आवाज़ ना दिल्ली नहीं, हैदराबाद में भी कहीं जा नहीं सकती। तो वोटर लिस्ट के लिए मेरी आपसे गुजारिश है। कई लोग ऐसे हैं हमारे पास आज भी, वो लोग गुन में बैठे हुए कि भाई क्या होने वाला है, कुछ। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। देखिए बिहार में, बंगाल में, आसाम में आप लोग देखिए गुज़िश्ता सालों में और आज अगर आप कंपेयर करें तो कई लाख लोग का नाम वोटर लिस्ट में से निकल गया। ये चीज़ हमारे पास तेलंगाना में नहीं होने आई। इसको हम सख्ती से, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज कि कोई बगैर इसको लाइट लिए, इसको बहुत सख्ती से ये चीज़ के ऊपर अमल करना है। तो पूरी गुजारिश है आप लोगों से, SIR के ऊपर भी आप लोग तवज्जो दें। बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और पूरी अंबरपेट की आवाम से भी, यहाँ पे काफ़ी अंबरपेट के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, सद्दाम साहब है और कई सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे जो अंबरपेट के बैठे हुए सीनियर लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि SIR बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोग बहुत सख्ती से दें। और मैं फिर से हमारे ख्वाजा शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर एक गेट टुगेदर रखा, एक ईद मिलाद रखा, और इंशाल्लाह तवक्को है कि हर साल ख्वाजा शरीफ साहब ये कंटिन्यू करेंगे, ताकि अंबरपेट की आवाम रहो या हैदराबाद की आवाम रहो, एक दूसरे से मिले, हमारे ख्यालात ज़ाहिर हो। और ये एक बहाना है, मगर ये चीज़ ऐसी है जो दूसरों को हमारे से जोड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र करना है। मैं ख्वाजा शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सिटी हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीज़, मेरे पुराने साथी दोस्त अरशद भाई का भी मैं दिल से इस्तेमाल करता हूँ, और फर्दन का भी मैं तहे दिल से, हमारे जनाब जुबैर भाई, जुबैर अहमदी साहब, फिरासत भाई, हमारे अहमद सिद्दीकी साहब, मैं फर्दन का भी नाम नहीं ले सक रहा हूँ, मस्जिद के सदर साहब है, सभी का भी मैं फर्दन में इस्तेमाल करता हूँ। और मैं हमारे अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट अनित इलेक्शन साहब से मैं करता हूँ कि एक अपना ख्याल है। ये जो ईद मिलाद जो लगाया है हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में ब्लॉक में जो अभी तक आगे आए थे, उन्होंने भी जो सब कहा था, ये कांग्रेस पार्टी जो है हमारी सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, आपस में सब भाई हैं। ये चंद बीजेपी के लोग हिंदू बोल, भाई हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप मुस्लिम से सब जने मिलकर पार्टी भी चलाते, ऐसा नहीं देश को भी चला रहे भाई। ये मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों आपस में एक साथ रहना, ये मेरी विनती है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस।
डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आइए पीछे नवाब मुजाहिद आलम साहब वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इतनी मसरूफियात रहने के बावजूद भी अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को आप टाइम दिए ईद मिलाद के मौके पर। मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अदिल अजीज जी और अशरफ भाई से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्याल साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्फान अंबरपेट मेरे पुराने साथी कादिर शरीफ साहब, डायस पे तशरीफ फरमा तमाम भाइयों, मेरे पुराने साथियों फिरासत भाई, जुबैर भाई, आरिफ भाई, काफ़ी लोग, मेरे खलील भाई, अब्दुल्ला भाई, काफ़ी लोग यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। बड़ा ही खुशी का मौका है। नॉर्थ इंडिया में इसको ईद मिलन बोलते हैं और हमारे पास ईद मिलाद बोलते हैं। ईद के बाद एक मौका होता है जो सब एक जहद एकजुट होकर आगे अपने सामाजिक और जो है ना अपनी एक ख्यालत को इजहार करने का। मैं इस मौके पर हमारे कादिर शरीफ साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में आप सबका खैर मकदम करते हुए, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मेरे भाई थोड़ा पलटो। हमारे खादर भाई, हमारे इसाम भाई की भी खुशी कर रहे हैं। हमारे खादर भाई अजीबा की भी खुशी कर दी है और हमारे करीमा की भी खुशी कर रहे हैं। अदर भाई हमारे जुबैर मोदी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे ब्रांड इंडिया के डायरेक्टर जुबैर मोदी साहब तशरीफ लाए। जुबैर भाई विरासत भाई से भी मेरे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पुराने साथी विरासत भाई भाई इधर देखो। हमारे अहमद सिद्दीकी साहब से मैं अल्लाह दरख्वास्त करता हूँ कि इजाज़त पे तशरीफ लाए। रुचि भाई अहमद सिद्दीकी साहब
खाई शरीफ इधर देखो ओके हाँ थोड़ा इधर देखो शरीफ इधर देखो शरीफ इधर देखो हमारे साबिर भाई साबिर शरीफ साहब हमारे बड़े भाई रेवतीपुर में कैसा हुआ बुझे पीछे हेलो तेलंगाना बार काउंसिल में जीत गया है इलेक्शन और जय से तमाम अमरपेट की जानिब से और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर ईद मिलाद अमरपेट में जो मनाया जा रहा है इसमें आप मसरूफियात रहने के बावजूद भी इससे पहले 2018 में भी आप इलेक्शन बार काउंसिल में जीते थे और आज दूसरी मरतबा फिर इलेक्शन बार काउंसिल में आए और मैं दिल की गहराइयों से फिर से मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर जो एमए के मुखी साहब आए हैं मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ आप अपने ख्याल जाएंगे वकील साहब हमारे शरीफ साहब खादर शरीफ साहब एडवोकेट मारूफ एडवोकेट सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट भी हमारे साथ आते हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं हाईकोर्ट में भी माशाल्लाह से अच्छी उनको इंटरेस्ट है प्रोफेशन में और जज्बा है लोगों के लिए कुछ काम करने इसलिए प्रोफेशन में पूछा उनको शरीफ साहब को ये प्रोफेशन है क्यों है आपको बिजनेस है उन्होंने बोले यही एक ही प्रोफेशन है जहाँ पे मैं किसी लोग को मजलूम को और जरूरतमंद के लिए काम कर सकता हूँ लिहाजा उनको इतना जज्बा है किसी के लिए काम करने का इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में आ रहे हैं बहुत सारे पिटिशन्स में जो गरीबों का मसला आ रहा कोई
कोई हालात मजबूर हालात है, कोई इनोसेंट को कोई अरेस्ट कर ले रहे हैं, कोई उसको उनके पास काबिलियत है तो उन्होंने रेगुलर पिटिशन हाईकोर्ट में डाल के उन्हें छुड़ा रहे हैं, उन्होंने काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। पब्लिक लाइफ में भी है, क्योंकि जैसा वो जज्बा वहाँ पे कोर्ट में है वैसी जज्बा और पब्लिक लाइफ में है उन्होंने। और दूसरा बात उनकी जो इंटरेस्ट उनको कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि उनके स्कूल में कांग्रेस पार्टी का जज्बा है, क्योंकि उनके वालिद साहब भी कांग्रेस में काम कर चुके हैं। बहुत सारे उनके खिदमत यहाँ पे अंजाम दिए सो है। ये एरिया के मशहूर, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से ये हिमायतनगर कांस्टिट्यूंसी जब थे तो साहब के बहुत सारे एमएलए होते हैं, मैं उनके लिए भी काम करा। यहाँ पर उनके वालिद साहब के लिए मेरे बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, क्योंकि उनको गरीब बहुत के लिए काम करने का जज्बा था। और बहुत सारे वो बस्तियाँ अभी तो डेवलप हो गए, वो ज़माने में बस्तियाँ बहुत ख़राब हालात में थे। वैसे टाइम पे लोग काम कर रहे, सोशल सर्विस करके बस्तियों को आबाद कर रहे, लोगों के हर चीज़ हर ज़रूरत पूरे कर रहे। लिहाजा मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ईद मिलाद में इतने लोगों को जुड़ा है और इतने लोगों से खुलूस मोहब्बत है, यहाँ वतन के है और एक ख़ानदानी इंसान है यहाँ के लोकल की और जज्बा रखने वाले हैं। उनको मैं दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ और उनके लिए हर रोज जो चाहते हैं और उनको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको एक अच्छा सा मौका दीजिए, उनको जज्बा और एंकरेज कीजिए। आप बड़े लोग हैं, उनको दुआएं दीजिए। लिहाजा उन्होंने आगे चल के और कुछ आपके लिए, कौम के लिए और पूरे लोगों के लिए खिदमत कर सके। एक सेक्युलर इंसान है, एक सेक्युलर सोच रखने वाले हैं, हर गरीब और का मदद करते हैं। हाल हाल में मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, कोई लोग मर्डर करे हैं, सबसे पहले उस्मानिया हॉस्पिटल को शरीफ साहब पहुँचे। कितने भी लोग उनके दोस्त रिश्तेदार भी नहीं आए, उन्होंने फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से बात करके, पुलिस से बात करके, पोस्टमार्टम करा के उनके घर तक पहुँच के, रात में जाके तो हर चीज़ उनके जो जरूरत है उनके माता से बात करके, हिम्मत देके कोर्ट में भी उनका पिटीशन डाल के और अच्छा सा जो मुजरिम है कल्प्रिट्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस को करा के जब तक वो 2 दिन तक फिरते रहे, राधा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन भी नहीं है। ऐसा जज्बा रखने वाले इंसान है। लिहाजा उनको पूरा अपना ड्यूटी है, आपके हमारा और लोगों का ये है, ऐसे लोगों के लिए हम काम करें, उनके इरादों को मजबूत करें और उनको एनकरेज करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो अपनी सोसाइटी में अच्छे काम करने वाले नौजवान इंसान हैं, तो उनके लिए मैं पूरे तमन्ना रख रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मुकाम पे यहाँ पर पॉलिटिकली काम करें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, यतीम खानों से जुड़े हुए हैं, उनकी एक जज्बा है। लिहाजा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको इंकरेज करेंगे, अपन उनके एक अच्छी मुकाम पर रखेंगे। कोई भी कहाँ से हुआ जरा पीछे आइए अभी आप जरा
फुल पकड़ो भाई गरीब भाई फुल पकड़ो राजा नगर अली जनाब डीपी रेड्डी साहब डीपी रेड्डी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए और भाभी से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ रखिए। अली जनाब दुर्गा पत्थर साहब शख्सियत सभी को मालूम ही है। एक मिनट में मेरे वाली साहब के साथ आप कांग्रेस पार्टी में 86-87 में जब से काम किए थे, वो मेरे वाली साहब के साथियों में से है। मैं दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ कि आप सभी मेरे वाली साहब के जो दोस्त आ रहे हैं कि दिल से खुशी महसूस हो रही है। आज ऐसा दिख रहा है कि हमारे बीच में जनाब मरहूम सिद्दीक शरीफ साहब है और मैं भाभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साबिका कारकुनगर बागंबर पे भाभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने ख्यालात जाहिर करें। सबको सलाम। ईद मिलाद के अवसर पर ये मीटिंग जो लगाया गया है, सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये गंगा जमुना की तहजीब जो सालों से अपना हैदराबाद में चल रहा है, वो तो जारी होने का मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग अच्छा रहे और वही कंटिन्यू होने की मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये जो अपने अमरपेट में सालों से हिंदू और मुसलमान ये यही नहीं रहता, सब लोग मिलजुल के फेस्टिवल्स मनाते, चाहे वो दसरा हो या अपने रमज़ान हो, नहीं तो कोई भी फेस्टिवल हो, तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और मैं अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ कि सबको खुशी दे और फिर एक बार ऐसे ही मिलेंगे। थैंक यू। सभी यहाँ मौजूद हुए सभी बुजुर्गों को मेरी तरफ से सलाम है। और जनाब नासिर कादर शरीफ को भी कादर शरीफ भाई को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। भाई आप पीछे हो अरे भाई बोल जरा तो
आयो रे मोरे अंगना मोइनो जी, आयो रे मोरे अंगना जाए, मोरे अंगना जाए, मोरे अंगना जाए, मोरे अंगना मोइनो जी, आयो रे मोरे अंगना। आज मोरे घर धूम मची है, आज मोरे घर धूम मची है, खाजा पिया की शादी रची, आयो रे मोरे अंगना खाजा है, मोरे अंगना इसे गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसरूफियत रहने के बावजूद भी आप हमारे भी अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कभी भी अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम होता है, आप बराबर जो है ना कितना भी शेड्यूल बिजी होने के बाद भी आप हाजिरी देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल करता हूँ और एक 2 मिनट मुखातिब होने की दरख्वास्त करता हूँ जनाब फिरोज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। रही बात पब्लिक देंगे और पब्लिक देंगे तो मजा नहीं आता बात करने में। हमारा खादर शरीफ हर एक प्रोग्राम करते रहता भाई, कभी भी एक्शन में रहता। चलो आपको बहुत बहुत मुबारक। और रही बात ईद मिलाद का मतलब क्या है? ईद खुशी, मिलाद मिलना है, जुड़ना है, दिलों को जोड़ना है, नफरतों को खत्म करना है, मोहब्बत फैलाना है। और रमजान में हम क्या सीखते हैं? 1 month 50 days प्रैक्टिस रहती है हमारी, तो उसके बाद 11 months प्रैक्टिकल रहते हैं। हम सीखते क्या हम रमजान में? भूख और प्यास से ज्यादा हम सीखते इंसानियत, कुर्बानी, नफ्स पे कंट्रोल, गीबत नहीं, चुगली नहीं, लंगे कामा नहीं, झूठ नहीं बोलने का। और सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम का मतलब इंसानियत। और आज हम हिंदुस्तान में इतना विशाल हमारा देश, 140 करोड़ का पॉपुलेशन, इतने भाषाएं, इतने मजहब, इतने ट्रेडिशन, इतने कल्चर, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की खासियत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज सेम बात ईद मिलाद का मतलब, ये देश को एकता चाहिए, एक दूसरे के करीब आना चाहिए। जिसका मजहब है उसके लिए वो नंबर 1 है। कोई जय श्री राम बोलता, हम उसकी इज्जत करते। कोई अल्लाह अकबर नारे तकबीर बोलते, हम उसको मानते। ये है हमारी गंगा जमुना तहसील। आज हमारा खादर भाई ये दावत दिया, बिजी शेड्यूल रहता है शादियों का टाइम में, उसके बावजूद भी आप लोगों से मिल लूंगा, आपसे बात करूंगा। तो आज हिंदुस्तान में जो चल रहा, इसमें एकता की बहुत जरूरत है। आज जो हिंदुस्तान में चल रहा वो तकसीम की सियासत चल रही, तामीर की सियासत नहीं चल रही। डिवाइड और रूल, डिवाइड एक सेक्शन हो जा रहा, जय श्री राम, और एक डिवाइड सेक्शन हो रहा, अल्लाह अकबर नारे तकबीर। हम ये तमाम को इज्जत करते, बट इससे ना वो जय श्री राम में वो हिंदू का फायदा है, ना ये अल्लाह अकबर में ना मुसलमान का फायदा है। जो लंगे ये पार्टियां चला रहे उन लोग फायदेमंद हो रहे। आज का पोजीशन ये है कि डिवाइड एंड रूल हो रहा, और हिंदुस्तान का मतलब है यूनाइट और लीड। हम सब मिलकर चलना है। तो आने वाले दिनों में
हमारे देश में, वतन में तब्दीली आना है तो आप और हम में एकता आना है। इंसानियत, हमारा देश नंबर 1 है बोल के चलना है। आज ईद मिलाद की दावत से मैं पैगाम यही दूंगा आपको कि आप लोगों के दिलों में कुछ नहीं तो विचार देंगे, मोहब्बत पैदा करिए, कम पैशन पैदा करिए आप। तभी हमारा देश जो एक जमाने में सोने की चूड़ी था, इंशाअल्लाह वापस सोने की चूड़ी बन जाएगा। और फिर से एक बार आप सबको ईद मिलाद की मुबारकबाद। आप लोग ये पैगाम हर जगह फैलाना है। बात ये होती खाली आप सुनते फैलाते रहे तो ईद मिलाद का मकसद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नदी, हर कोई हम एक है। हिंदुस्तान हमारा वतन है। इंसानियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। और हाईकोर्ट के हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट अबू भाई का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन में खास तौर पे उबी साहब के जो जज्बा देखे जी और जिताने का सबसे इम्पोर्टेंट राज वो अबू भाई जो है, मैं अबू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट लीडर, मैं 1-2 मिनट अबू भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपना ख्यालात जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाइश पे तशरीफ फरमा सीनियर एडवोकेट एम के मुफीद साहब, बार काउंसिल मेंबर और सादा शरीफ साहब और तमाम दीगर वतीन शरीफ साहब और हमारे कबीर भाई, आप तमाम का इस्तेमाल है जो आदर भाई जो इतनी अच्छी दावत रखेंगे, टुगेदर रखेंगे ईद मिलाद। अभी मैं फिरोज भाई की बात सुन रहा था, फिरोज खान भाई की, कि वाकई में आज का दौर सब कम्युनिटियों को लेके चलना है। आपको मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मिसालें देते हुए, क्योंकि आलिम दीन भी यहाँ मौजूद है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करें तो सबसे पहले आप मीकात मदीना करें, यानी कि मदीने का डिफेंस करें और आप तमाम कबाइल को लेकर चले। औस, हजरत, मदीने के जो 3 कबाइल थे जिसमें बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर, बनु कुराका, ये 3 कबीलों को लेकर चले यहूदियों के अल्लाह के रसूल, और कहे कि ये पूरे जितने भी जो कबाइल है ये पूरे एक दूसरे को इस तरीके से लेके चलना कि मदीने पे बाहर के कोई लोग आकर हमला करे तो वहाँ पर हम डिफेंस इस तरीके से संभालेंगे। तो हमारे को एक मिसाल मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदियों से इत्तेहाद रखे तो हमारे को अब ये सोचना नहीं है कि फलाना शख्स वो है, फलाना शख्स ये है, फलाना शख्स वो है। मैं खुसूसी तौर पे आलिम दीन से जो है मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मसाजिद में आप अपना सब्जेक्ट इस तरीके से रखिए कि लोगों को मिलाने का सब्जेक्ट रखिए, ना कि तफर्रिक़ डालने का, फलाना शख्स मुसलमान नहीं, फलाना शख्स का ये अकीदा है, फलाना शख्स का वो अकीदा है। इस तरीके से मुसलमानों का काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हमारे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदियों से बनु कुनाखा, बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर, ये 3 कबाइल थे, जब तक कि ये लोग अपना माहिदा नहीं तोड़े, मदीन में शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब तक ये लोग माहिदा नहीं तोड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके चले। फिर जब वो माहिदा तोड़े उसकी तफसील अलग है। आपको मालूम होना चाहिए जो बनु कुरैज़ा का जो कबीला है
वो कबीले का जो मामला था, यहूदियों का जो कबीला था कि उनके दो आदमी एक आदमी की गवाही के हिसाब से रहते थे, यानी कि यहूदियों का जो बनो फरेजा का कबीला है वो दो आदमी एक आदमी की गवाही के मुमासिल रहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं में से उनको बराबरी दी और कहा कि बनो फरेजा का एक आदमी, सिर्फ एक आदमी की गवाही, यानी कि उन लोगों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ दिला। तो मेरी ये बात है कि काफ़ी सारे जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इत्तेहाद की बात करिए, इत्तेहाद कायम रखना है। हमारे को किसी के मामलात में इस तरीके से जो है फतवे देते हुए नहीं रहना है कि फलाना शख्स वो है, फलाना शख्स ये है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद में ही ताकत जो है, आप जैसा कि अभी फिरोज भाई समझाए और मैं मतीन भाई का और ख़ासतौर पर खादर भाई का और मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कबीर भाई का जो हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, आप ही के एरिया के हैं कबीर भाई, और ऑलरेडी जो होम डिपार्टमेंट के AGP रह चुके हैं, काफ़ी एक्टिव है, पॉलिटिशियन है माशाल्लाह। मेरी खुशी है कि मैं उनके सामने कुछ बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खादर भाई, आप मेरी तो तारीफ़ करती है, लेकिन मैं आपके बारे में ये बताऊँ कि मुफ्ती साहब के साथ कदम ब कदम खादर भाई मुफ्ती साहब के ताल्लुक से, जो इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत ही अच्छा सपोर्ट करें। और मैं समझता हूँ कि अंबरपेट के जो लोग हैं वो खुशनसीब है कि इस तरीके के पॉलिटिशियन आप लोग के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज पल गार्डन में ईद मिलाद मनाया गया, जिसमें हरदिल अजीज़ अली जनाब साबिक़ा PCC प्रेसिडेंट और साबिक़ा राज्यसभा जनाब V हनुमंतराव साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती में आज पल गार्डन में ईद मिलाद बड़ा जोश व खुरूज से मनाया गया, जिसके अंदर अली जनाब मुजाहिद आलम साहब वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तारिक अंसारी साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, फिरोज खान साहब स्पोक्स पर्सन, आर लक्ष्मण यादव साहब ऑल इंडिया यादव महासभा जनरल सेक्रेटरी PCC, साबिक़ा कॉरपोरेटर DP रेड्डी साहब और पुली जगन साहब, और श्रीकांत कंटेस्टेड कॉरपोरेटर श्रीकांत गौड़ साहब, जनाब ज़मीर भाई, जनाब जहांगीर भाई, मेरे हरदिल अजीज़ साथी, मेरे वालिद साहब के साथियों में से मुश्तबा आबेदी साहब, जनाब साबिर भाई, और सभी का मैं अफरोज़ पटेल साहब, सरफराज साहब, और फर्दन का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे मीडिया का, जिनका बहुत ताउन रहा
और एडिशनल डीसीपी जनाब नरसया साहब और इंस्पेक्टर अंबरपेट किरण कुमार साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पुलिस का बंदोबस्त बहुत ही अच्छा रहा। और इसके ये ईद मिलाद के मौके पर हमारे अर्दिल अजीज़ यमे के मुखिद साहब जो दूसरी बार काउंसिल मेंबर रह चुके, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी तमाम टीम का, अबू भाई का, सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साबिक़ा एजीपी कबीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और फर्दन जनाब वीरेशम साहब जो मेरे ग्रुप के हमारे एसोसिएट के मेन सीनियर है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ईद मिलाद के मौके पर तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सभी इसके अंदर शामिल हुए और सभी के आने से और इस दावत कामयाब हुई और इसके अंदर ऑर्गेनाइज करने में हमारे डॉक्टर हामिद साहब, हमारे ज़मीर भाई, साबिर भाई, 8 दिन से आप लोगों की बहुत मेहनत रही। मैं आप लोगों का भी, तमाम का भी, पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो भी इसमें शामिल हुए। और फिर से अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ईद मिलाद एक अच्छा मैसेज गंगा जमुना तहजीब के तौर पर जो है मनाया गया और ये हर साल इसी तरह मनाया जाएगा। अंबरपेट अंबर शाह बाबा दरगाह का नाम है अंबरपेट। यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा पीसफुल और सभी मज़हब को, चाहे दशहरा रहो तो हमारे मुस्लिम भाई जाके उनको मुबारकबाद देते हैं और रमज़ान हो तो हिंदू भाई हमारे को मुबारकबाद देते हैं। इसी एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम अंबरपेट में दूसरे फ़िरका परस्त जमातें कुछ वायलेशन पोलराइज करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी का यही इंटेंशन है कि सभी कम्युनिटीज़ को बराबर का जो है हक है और सभी कम्युनिटीज़ को, सभी को मिलकर आगे बढ़ना है और सभी को मिलजुल कर जो भी है, चाहे फेस्टिवल हो, कोई भी ईद का मौका हो, तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे के ये फ़िरका परस्त जमातों को जो है ना हम आगे आने देना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं फिर से दिल की गहराइयों से सभी का फर्दन मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। और जनाब अरशद साहब अखिलती बहबूद सेल के सदर हैदराबाद और मतीन साहब सीनियर कांग्रेस लीडर और यमे बासित साहब जो AICC मेंबर है का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम मसरूफियात रहने के बावजूद भी आप लोग ने अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी और ये ईद मिलाद के मौके पर प्रोग्राम में शामिल हुए। शुक्रिया।